न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझे आजमाता है, न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझे आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, मेरी यही मुकद्दर है, सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है। वाह वाह, अच्छा है ना। मस्त है। आइए पीके मैथ साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हैं और निवेदन करेंगे जिसको फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, वरना सेकंड पार्ट तो ना समझ में आएगा। आज हम लोग सेकंड पार्ट 2 यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करेंगे। ये सम्स आपको होमवर्क में दिए थे, सीखेंगे, एक से एक शायरी के साथ करते चलेंगे, मनोरंजन भी करेंगे, बिल्कुल हंसते जाएंगे और सम्स को करेंगे। अब टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आपको बोर होने नहीं देंगे। आइए, एक साइकिल को 500 रुपए बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कल ही हम ये सम्स का एक दूसरा सम्स उसको करा दिए, तो इसको होमवर्क दिए थे, इसको सॉल्व कर देते हैं। कितने लोग इनको बनाए हो आपको पता चल जाए। एक साइकिल को 500 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर साइकिल का विक्रय मूल्य 500 है, बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी को 90% में बिका होगा। इतना सही बात है। तो 500 का 90% निकालिए। ये जीरो से ये जीरो गया, 100 में 50 का गुना कर दीजिए। 100 में 50 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 5000, और 5000 में 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। 5000 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45, 9 ऐसे ही ज्यादा चलता रहेगा। यही आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट सम्स। 20% छूट देकर बेचने से एक ज्यामिति बॉक्स का विक्रय मूल्य 48 रुपया है, तो इनके निर्धारित मूल्य बताएं। 20% का डिस्काउंट देगा और बेच रहा है 48 पर, तो इसका निर्धारित मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। हाँ, आप लोग को मेन बात अभी थोड़ी देर बाद एक बात बताता हूँ, पहले सम्स को कर लेते हैं। 20% छूट दे रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई, 20% का तो छूट दिया, चलो ठीक, दे दो मेरे को छूट। 20% के छूट देने के बाद उसको जब बेचा जा रहा है तो कितना में बेच रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वो 48 रुपया है। कितना है, 48 रुपया। पेन खराब दे दिया, 48 रुपया है। इनका निर्धारित मूल्य बताइए। छूट कितना का, 20%, तो 100 में से 20% घटाएंगे तो कितना में बेचेंगे, 80% में बेचेंगे। हाँ बोलो, 80 में बेचे होंगे ना। तो बस 48 का 80% निकालिए। ये जीरो से ये जीरो, 8 एकम 8, 8 छक 48, 6 में 10 का गुना करेंगे 60 रुपया। उस बॉक्स का कीमत मात्र 60 रुपया होगा, जिसमें 20 रुपये डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। वो बॉक्स का निर्धारित मूल्य क्या होगा, 60 रुपया होगा। ठीक है, मंडे को हम लोग सोमवार 6 बजे, कौन सा डेट पड़ेगा, यही सोमवार मंडे को हम लोग ये लाइव क्लास करने वाले हैं साइंस का। साइंस का क्लास होगा शाम को 6 बजे। 25 पढ़ रहा है, 25 को, 25 मार्च शाम 6 बजे मंडे को साइंस का क्लास होगा, लाइव क्लास होगा। आप लोग उसमें जरूर आइएगा, जरूर उसको देखिएगा, किस तरह से साइंस का हम लोग ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे। किसी से इतना मत नाराज होइए कि किसी से इतना नाराज होइए कि आपकी कमी महसूस हो। इतना नाराज कभी मत होइए कि वो आपके बिना जीना सीख ले। आइए नेक्स्ट सम्स पे देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता निर्धारित मूल्य पर 20% छूट पर दवा खरीदकर निर्धारित मूल्य पर उसे बेचता है। अरे बाबा क्या लिखा है, खुदरा विक्रेता निर्धारित मूल्य पर 20% छूट पर दवा खरीदकर फिर उसे निर्धारित मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे हम ऑप्शन दिए हैं, आप लोग देखिए, 35%, 55%, 25% और 20%। दवा खरीदे कितना में है ये पता नहीं है। बोलता है कि खुदरा विक्रेता निर्धारित मूल्य पर 20% छूट देता है। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, देखिए छूट कितना का देता है, 20% का, यानी कि जो भी होगा उसका वो 80% क्रय मूल्य होगा। अब मान लीजिए कि उसका निर्धारित मूल्य x है, माना निर्धारित मूल्य 100x, मान लीजिए निर्धारित मूल्य 100x।
कितना है समझ में आ रहा है? देखिए आप हट भी जा रहे हैं 100x, ठीक है। तो 100x का 80% निकाल लीजिए, 100x का 80% निकालिए। कैसे निकालेंगे सर? 100x इंटू 80/100, 100 से 100 मौसी कीजिए, 80 में x का गुना करेंगे 80x। मेरा निर्धारित मूल्य था 100x, अभी निकला 80x, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100x में से 80x को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? 20x बचेगा। 100x में से 80x हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20x बचेगा, यही ना बचेगा? नहीं समझ में आया सर? फिर से समझेंगे, कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे। छूट मिला मेरे को 20%, यानी कि वो 80% पे जो भी कार्यक्रम होगा। निर्धारित मूल्य 100x हमने मान लिया, तो उसका विक्रय निर्धारित मूल्य 100x है, छूट दिया था विक्रय मूल्य पे 80%, तो 80% निकाले तो 80x हो गया। हम मेरा निर्धारित मूल्य 100x है, 100x में से 80x घटाएंगे तो मेरा 20x हो जाएगा। और 20x उसके बाद बोलता है लाभ प्रतिशत बताइए। आप लोग को हम कल ही फार्मूला बताए थे लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत का हम कल ही फार्मूला बताए थे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना का हुआ है सर? लाभ हुआ है 20x का। क्रय मूल्य कितना है सर? 80x है। कितना है? 80x। 100 कीजिए, ये x से x काट दीजिए, 20 एक कम 20, 20 चौके 80, 4 एक कम 4, 25 चौके 100। कितना आया? 25% आंसर। कितना आया? 25% आंसर। समझ में आया? आपको समझ में आया कि फिर से समझाएं? समझ में आया होगा। एक बार आप इसको बढ़िया से देखिएगा, समझ में आएगा। आइए, 110 आम को बेचकर 120 आमों का क्रय मूल्य मिले तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाव वाला सेंस है, भाव वाला सेंस में भी आपको हम बताए थे कल भी। 110 आम को बेचकर अगर 120 आमों का क्रय मूल्य मिल जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये बताइए। इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाएं, इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाएं, और इतना दुखी भी मत कर कि तुझे ही कोसते रहें। इसीलिए गम दुख सुख सब बराबर देता भगवान, ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है खुशी भी गुजर जाती है, अच्छे दिन भी गुजर जाते हैं। और जब भी डिप्रेशन में रहो ना, सबसे अच्छा जगह है शमशान, जाकर देखो, अच्छे अच्छे इंसान वहाँ ढेर हो गए। हम किस डेगची का मसाला है, या आप किस डेगची का मसाला है? आइए देखते हैं, लेकिन कोशिश करते रहिए, कोशिश करने से आपको समझ में आएगा ही, नहीं समझ में ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। और अभी तो माहौल ही दूसरा चल रहा है राजनीति का, है ना? अभी तो सब 400 पार 300 पार ये वो, जिसको आप अच्छा लगे उसी को वोट दीजिएगा भाई, है ना? कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हो, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। थोड़ा सावधान रहिए ऐसे ऐसे आदमी लोग से। 110 आम को बेचकर अगर 120 आम मिलता है तो हमको कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। लाभ कितना का हो रहा है भाई? अगर 120 आम है उसमें से 110 में तो ये 120 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 0, 2 में से गया 10 आम बचेगा, 10 ही आम बचेगा ना? हाँ सर 10 ही आम बचेगा। 120 में से 110 घटाएंगे 10 आम। लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है भाई, लाभ प्रतिशत पूछ लो, लाभ हानि भी पूछ ले तो बता दे। लाभ प्रतिशत 10, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ कितना का 10, क्रय मूल्य कितना है उसका? 110 आमों को बेचकर 120 मिलता है, तो 110 इंटू 100, ये तो परसेंटेज में ही रहता है। ये 0 से ये 0 काट दीजिए तो कितना बचा? 100 बटा में 11%, इसको भाग दे दीजिए तो 11 9 99, 99 ऊपर में 1 बचेगा, शायद नीचे भी 1 ही बचेगा। 11 9 99 जो भी है, 11 9 99, ये 9 बार में, ये बाबा हम कर ही देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 11 9 99, 1 11 9 सही 1/11%।
वही बोल रहे हैं, एक क्यों लिख रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब थोड़ा हार्ड सम्स करेंगे, अभी तक बहुत इजी कर रहे थे, अब थोड़ा हार्ड करेंगे। चलिए, रोहित ने 10 नींबू 30 रुपए में खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपए में बेचता है। कितना रुपए में बेचता है? 42 रुपए में बेचता है। रोहित ने क्या करता है? रोहित ने 10 नींबू 30 रुपए खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपए में बेचता है। गणना करके देखना है कि रोहित को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। समझ में आया? 10 नींबू 30 रुपए में बेचता है, खरीद कर लाया है, और 12 दर्जन प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में 12, यानी 12 को बेचता है 42 रुपया में। खरीदा कितना में? 30 रुपया। अरे लाभ और हानि पूछ रहा है तो दिख तो रहा है कि लाभ होगा। हाँ, तो पहले शायरी सुनिए। जब दोस्त ने बुलाया तो बिना सोचे समझे ही निकल गए। जब दोस्त ने बुलाया तो बिना सोचे समझे ही निकल गए। सारा यकीन तो तब टूटा जब दोस्त ही आस्तीन के सांप निकल गए। आइए देखते हैं। रोहित ने 10 नींबू 30 रुपए में खरीदा, यानी रोहित का ये क्रयमूल होगा। हाँ सर, क्रयमूल तो है, लिख लीजिए। रोहित का क्रयमूल 10 नींबू कितना में खरीदा है? 10 नींबू जो है 30 रुपए में। यानी आपको पता चल रहा होगा कि एक नींबू का कितना दाम पड़ गया होगा तब? एक नींबू का दाम 30 रुपया। अगर 10 नींबू खरीदता है 30 रुपए में, तो एक नींबू कितने का? सर 3 रुपए का। हाँ, 3 रुपए। इसको पैसा में बदल लीजिए। 3 रुपए को पैसा में चेंज करेंगे तो सर 300 पैसा। इतना तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था। अगर रोहित ने 10 नींबू 30 रुपया में खरीदा है, तो एक नींबू 300 पैसा में खरीदेगा। कितना पैसा में खरीदेगा? 300 पैसा में खरीदेगा। और उसको जब वो बेचता है प्रति दर्जन, माने एक दर्जन बेचना मतलब विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। रोहित उसको जब बेचता है प्रति दर्जन, यानी कि 42 नींबू बेचता है प्रति दर्जन, यानी कि 12 से 42 को भाग देना। प्रति दर्जन 42 रुपए में बेचता है। 42 रुपए में एक दर्जन बेचता है, तो एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा? तो 12 36 दशमलव, आई थिंक 3.5 होगा। देख लेते एक बार डिवाइड करके। 12 36, 6 उतरा, दशमलव लेकर 0, 12 25, हाँ 3 रुपया 50 पैसा। माने एक नींबू का दाम 3.5 रुपया पड़ रहा होगा। एक नींबू का दाम कितना पड़ रहा होगा? 3.5 रुपया। समझ में आया? विक्रय मूल्य 12 से 42 को भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो प्रति दर्जन 42 रुपया में बेच रहा है। हमने जब खरीदा तो 30 नींबू खरीदा था 10 रुपया में, लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो 42 को नींबू 42 रुपया में एक दर्जन बेच रहे हैं। यानी बेच कितना में रहा है? 3.5 रुपया में। खरीदे कितना में थे? 3 रुपया में। प्रॉफिट कितना का हो रहा होगा? तो 3.5 रुपया। इसको पैसा में बदल दीजिए तो 350 पैसा हो जाएगा। हाँ सर, हो गए। तो लाभ निकाल लीजिए यहां से। तो लाभ बराबर 350 माइनस 300। क्या किए? समझ में आया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही तो किए हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा 350, क्रय मूल्य मेरा 300, लेस कर दिए तो 50 पैसा का तो प्रॉफिट हो गया। सॉरी, 50 पैसा का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, बोल रहा है कितना परसेंट का लाभ, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है भाई, लाभ तो हो रहा है। इसको कितना का हुआ? 50। कितना में? 300 में। कितना में? 300 में। इंटू 100 कीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 50 बटा में 3%। इसको भाग दे दीजिएगा आप लोग। 16 सही, 16 3 48, 2 बचेगा बटा में 3%। समझ में आया? आइए नेक्स्ट सम्स देखते हैं।